नमस्कार, आप देख रहे हो हम नीति भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती पर आज लोक भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, वंदे मातरम केवल गीत नहीं, आज़ादी का अमर मंत्र है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य सचिव एसपी गोयल, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी उत्तर प्रदेश और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, एकता और आज़ादी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत को एक सूत्र में बांधा है और यह आज भी देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रेरक मंत्र बना हुआ है। महानिदेशक, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त समेत आप सभी उपस्थित अधिकारियों और वरिष्ठ कार्मिकों के माध्यम से इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीनव ने प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शुद्ध और सटीक निर्वाचक नामावली की मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीनवा ने कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक से अधिक सटीक बनाना है, ताकि हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम
पते और विवरण की जांच अवश्य करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में सुधार करने के लिए आवेदन करें। उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घरों में जाके गणना फॉर्म बांट रहे हैं। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके बीएलओ को देने के साथ ही साथ एक प्रति अपने पास वो जरूर रखें जो बीएलओ उनको अपना हस्ताक्षर करके देगा। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सब का नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे वोटर्स का गणना फॉर्म हस्ताक्षर करके बीएलओ को जरूर देते हैं। इसके अलावा जिन वोटर्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, दूसरे चरण में ईआरओस 9 दिसंबर के बाद उनको नोटिस जारी करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि वो एक ऐसा दस्तावेज जरूर दें जो भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सूचीबद्ध किया हुआ है। वो दस्तावेज जिसमें जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल है, पासपोर्ट आदि शामिल है, उनमें से एक दस्तावेज देने पर उनका नाम बदस्तूर जारी रहेगा फाइनल वोटर लिस्ट। किसी मतदाता जिसकी मृत्यु हो गई या जिनको जहाँ छोड़ के चले गए कहीं और रह रहे हैं, तो उनके परिवार के सदस्य जब उनको बीएलओ फॉर्म दें, जिसे मतदाताओं के गणना पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि बीएलओ को बता देंगे कि अमुक मतदाता की मृत्यु हो गई या अमुक मतदाता चला गया या उसका वोट कहीं और बना, ताकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत नाम न आए। उम्मीद है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, अगर सभी मतदाता इसमें सजग रहे तो हमारा वोटर लिस्ट बहुत अच्छा प्रदेश का, जब ये SIR पूर्ण होगा 7 फरवरी को, तो वोटर लिस्ट हमारी बहुत अच्छी। लखनऊ और गोरखपुर के बाद अब ताज नगरी आगरा में भी विज्ञान की नई उड़ान भरने जा रही है। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त साइंस पार्क और नक्षत्रशाला की नींव रखी गई है। कोठी मीना बाजार मैदान के सामने एसीपी लोहा मंडी कार्यालय के पीछे आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीच भूमि पूजन और हवन के साथ 39.62 करोड़ रुपए की लागत से बने वाले इस साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का यहाँ जल्द ही शुरू किया जाएगा। यहाँ पार्क बच्चों और युवाओं को विज्ञान, खगोल शास्त्र और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का बड़ा केंद्र बनेगा। साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का यहाँ प्रोजेक्ट न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र में विज्ञान शिक्षा को नई दिशा में देने वाली यहाँ साबित हो सकता है। साइंस पार्क और नक्षत्रशाला यह जहां शिक्षा के लिए भी आवश्यक है, वहीं आगरे को शैक्षिक पर्यटन का केंद्र भी बनाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, तब से प्रदेश के हर क्षेत्र को, उसमें आगरा भी अछूता नहीं रहा, कोई ना कोई उपहार मिलता रहा, चाहे गंगा जल के आने के रूप में, चाहे SN मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के रूप में, चाहे शिवाजी महाराज के स्मारक के आगाज के रूप में। उसी श्रृंखला में एक ये नक्षत्रशाला है। इससे न सिर्फ शिक्षा का ज्ञान होगा, खगोल शास्त्र के रहस्यों का ज्ञान होगा, अपितु यहाँ पर शैक्षणिक जब पर्यटन बढ़ेगा तो आगरा के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आगरा में समृद्धि आएगी। लखनऊ से एक बड़ी राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उनके सपनों के घर की चाबियां सौंपी। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की इस योजना से सैकड़ों परिवारों को अब मिलेगा अपना पक्का घर। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत
तैयार किए गए ये फ्लैट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाए हैं। लॉटरी के माध्यम से यहाँ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन फ्लैट्स की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए तक है, लेकिन योजना के तहत लाभार्थियों को सिर्फ 10,70,000 रुपये ही देने होंगे। अगर यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के शामिल होते हैं तो उनकी कीमत और भी कम हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां सौंपी और कहा कि सरकार का मकसद हर परिवार को छत उपलब्ध कराना है। इस मौके पर बसपा MLC अवनीश कुमार सिंह और पवन सिंह चौहान ने भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की और इस योजना को गरीबों के लिए मील का पत्थर बताया। किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। MLC अवनीश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो है गरीबों का सपना जो है पूरा हुआ। कई लाभार्थियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अगर ना होते तो उनके सपने को साकार ना होता। आज जो उनको मकान मिले, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं से ज़मीन मुक्त करा के गरीबों को समर्पित किया है, उनको आवाज़ दिया है और सरदार पटेल जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा है, इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गरीबों को आवास मिले ऐसी उन्होंने आज इच्छा जाहिर की है। इसमें लगभग 7,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उन सबको लिए कहीं न कहीं आवाज़ दे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज। तो मैं बधाई देता हूँ उन आवंटियों को जिनको आवास मिले हैं और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो लोग बच गए हैं उनको भी कहीं न कहीं आवास जरूर मिले। ठीक है, आप भाजपा MLC अवनीश कुमार सिंह हैं, जिनका साफ कहना है कि जिनको मकान नहीं मिले हैं उनको भी मकान जो है जल्दी मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। भाजपा MLC पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, आज हमने बहुत लाभार्थी से बात की जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना मकान मिला। उनका साफ कहना था कि अगर मुख्यमंत्री ना होते तो उनके सपने को जो है सपने पूरे ना हो पाते हैं। बहुत प्रशंसा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि उम्मीद जताई है आवास विकास से भी, लखनऊ विकास प्राधिकरण से, कि जिनको नहीं मिला है ऐसी योजना लाए कि उनको भी मिले हैं। बहुत बड़ी आपने बात, हाँ, बहुत बड़ी योजना का उन्होंने आज घोषणा भी कर दिया। देखा जाए तो आज कार्तिक पूर्णिमा, तब सभी को शुभकामनाएं। दूसरा, आज मैं बड़े भाग्यशाली हूँ, वहाँ पर गया था DGP ऑफिस के सामने। कल्पना करें आप, वहाँ पर माफिया लोगों का कब्जा, ये एक बड़ी विडंबना और हमारे उत्तर प्रदेश में उस टाइम का जंगल राज दिखा रहा था कि किस तरह माफियाओं का जंगल राज था। उसी को नेस्तनाबूद करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह अभी 72 लोगों को मिला हुआ है, इस तरह प्रदेश में हज़ारों लोगों को मिल रहा है। और उन्होंने LDA और आवास डिपार्टमेंट विभाग को आदेश भी दिया है कि जो इस तरह की ज़मीनें हैं या जो खाली ज़मीनें हैं, जिन आवेदनकर्ताओं को, जो 5,000 लगभग 700 लोगों ने आवेदन किया था, उन सभी को कैसे आवास दिया जाए, इस पर भी चर्चा किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज निश्चित कर दिया कि लेने के देने पड़े। जब कभी किसी की ज़मीन छीनी गई थी, कभी ज़मीन लेना पड़ा था, आज वही माफिया उन गरीबों को ज़मीन दे रहे हैं जिन्होंने छीना था। एक बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए। मुझको लगता है कि इस तरह के माननीय जिगरा रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत साधुवाद व बधाई देता हूं कि उन्होंने उन गरीबों का सपना को साकार किया है जो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इस पॉस एरिया में जो लगभग 1 करोड़ का जो मकान मिलता था लोगों को, आज वो सिर्फ 10 लाख रुपए में माननीय जी ने इन गरीब लोगों को उपलब्ध कराया। देखिए, आप पवन सिंह चौहान जी हैं, जिनका साफ कहना है वो जिगरा ही था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो कहते हैं वो कर दिखाया। और ऐसे पॉश इलाके में जगह उन दुर्बल आवास से जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको मकान मिला, जो एक उनके सपने जैसा था, और वो सपना आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। आज राष्ट्रभक्ति के सुरों से गूंजा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम
के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में भाग लिया और कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों और नागरिकों ने एक स्वर में राष्ट्रगीत का गायन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, गणमान्य व्यक्ति और छात्र भी मौजूद रहे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का यह समारोह देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हमीर टीवी भारत।